हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 71वां अध्याय का पाठ होगा। 70 अध्याय में था कि राजा जनक बारात लेके मिथिला में आ गए हैं। अब जब राजा जनक के पुरोहित जो हैं जो राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी हैं, तो इस प्रकार बोलते हैं कि आपके भाई राजा जनक जी से बोलते कि आपके भाई जो आपको कुशध्वज को बुलाने के लिए आपने भेजा था वो भी आ चुके हैं। तो जनक जी कहते हैं कि अब मंत्री दशरथ जी के जो मंत्री हैं, ऋषि हैं, बंधु बांधव हैं, उन सबको भी यहाँ पे ले आओ। तो दशरथ जी भी आ जाते हैं और फिर दशरथ जी महाराज कहते हैं कि ये हमारे वशिष्ठ जी को कहते हैं कि हमारे कुल देवता हैं, कुल देवता के महर्षि वशिष्ठ जी हैं, हमारे इच्छा कुल देवता हैं और वशिष्ठ जी महाराज हैं जो हमारे सारे काम, जो हमारे घर के जितने भी कार्य होते हैं इनके उपदेश के द्वारा पूरा किया जाता है, इनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। यह कहकर दशरथ जी चुप हो जाते हैं। तब दशरथ जी फिर जो वशिष्ठ थे उन्होंने विदेहराज जनक जी से इस प्रकार कहा कि अब मैं दशरथ जी के कुल का वर्णन करता हूँ कि किस इनका कुल कैसा है। ऐसा कहकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है और ब्रह्मा जी से मारीच की उत्पत्ति हुई और मारीच के पुत्र कश्यप है और कश्यप के पुत्र विश्वान है और विश्वान के वैवस्वत मनु का जन्म हुआ और मनु पहले प्रजापति थे। उन्होंने इच्छाकु नामक पुत्र जन्म हुआ और इच्छाकु कुल में ही अयोध्या के प्रथम राजा बने। जो इच्छाकुल थे जो नाम के, उनको प्रथम राजा बने। इन्हीं के नाम पे इनका वंश इच्छाकु वंश कहा जाता है। फिर ऐसा बताने के बाद बहुत सारा परिचय, सबका परिचय देने के बाद कहते हैं कि इनके ही इच्छाकु वंश में राजा अम्बरीश हुए, राजा अम्बरीश के पुत्र नहुस हुए, नहुस के याति हुए, याति के पुत्र नाभाग हुए, नाभाग के पुत्र अज हुए और अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से दोनों भाई राम और श्री लक्ष्मण उत्पन्न हुए। ऐसा कहते हैं इसी इच्छा कुल में श्री राम और लक्ष्मण
के लिए मैं आपकी दोनों कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्या के योग है, आपकी कन्या इनके योग है, अतः आप इन्हें कन्यादान दे। राजा जनक से वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं। इसके बाद 71वां अध्याय में आगे की कथा। अब राजा जनक अपने कुल का परिचय देंगे, क्योंकि वशिष्ठ मुनि तभी दशरथ जी के कुल का परिचय दिए, क्योंकि शादी में दोनों कुल का परिचय जानना बहुत जरूरी है। तो राजा जनक अपने कुल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। 71वां सर्गा। एवं ब्रुवाण जनका प्रत्युवाचा कृतांजलिः श्रोतुम् अर्हसि भद्रं ते कुलं न परिकृता प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठा कुलं निर्वसिष्ठः अव्यक्तं कुलजातेन तन्निबोध महामते। महर्षि वशिष्ठ जब इस प्रकार इच्छा को वंश का परिचय दे चुके, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, मुनि श्रेष्ठ आपका भला हो। अब हम भी अपने कुल का परिचय दे रहे हैं, सुनिए। महामते, कुलीन पुरुषों के लिए कन्यादान करते समय अपने कुल का पूर्ण रूप से परिचय देना आवश्यक है, अतः आप सुनने की कृपा करें। कहते राजा जनक कहते हैं, शादी के समय कुल का परिचय, उनका कुल कैसा है उसका परिचय होना आवश्यक है। राजा भूतो त्रिषु लोकेषु वृषुता स्वे कर्मणा निमि परम धर्मात्मा सर्वतत्वतांबरा। प्राचीन काल में राजा जनक बता रहे हैं, प्राचीन काल में निमि नामक एक परम धर्मात्मा राजा हुए, जो संपूर्ण धैर्यशाली महापुरुषों में श्रेष्ठ तथा अपने पराक्रम से तीनों लोक में विख्यात थे। तस्य पुत्रो मिथि नामा जनको मिथि पुत्र का प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसु। उनके मिथि नाम एक पुत्र हुआ, मिथि के पुत्र का नाम जनक हुआ। ये हमारे कुल में पहले जनक हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे वंश का प्रत्येक राजा जनक कहलाता है। जनक से उदावसु का जन्म हुआ है। उदावसो वस्तु धर्मात्मा जातो वो नंदीवर्धना नंदीवर्त सुतासुरा सुकेतु नाम नामता। उदावसु ने धर्मात्मा नंदीवर्धन उत्पन्न हुए हैं। नंदीवर्धन के सूरवीर का पुत्र नाम सुकेतु हुआ है। सुकेतु तोरपि धर्मात्मा देवो रातो महाबला देवरातस्य राजर्षि बृहत् रथा इति स्मृता। सूत केतु भी देवरात नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और देवरात महान बलवान और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरात के बृहत् नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र हुआ। बृहत्तस्य सूरो अनभून महावीर प्रतापवान महावीरस्य धीतिमान सुधीति सत्य विक्रमा। बृहत् रथ के पुत्र महावीर हुए, जो सूर और प्रतापी थे। महावीर के सुधित हुए, वो धर्वान और सत्य प्राक्रमी थे। सुतुधीरपि धर्मात्मा दिष्ट केतु सुधार्मिका दिष्ट केतुश्च राजर्षिश्च इति विशुद्धता। सुत केतु से धर्मात्मा दिष्ट केतु हुए, जो परम धार्मिक थे। राजा दिष्ट केतु के पुत्र हैशव नामक विख्यात हुए। हयर्वस्य मरुपुत्रो मरुपुत्र प्रतिंधका प्रतिंधकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथा सुता। हर्वश के पुत्र मरु के पिता प्रतिंधक तथा प्रतिंधक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। पुत्र कीर्तिरथस्तापि देवमूढ़िति स्मृता देवमीढस् विबुद्धो विबुद्धस्सा महीधका। कीर्तिरथ के पुत्र देवमूढ़ नाम से विख्यात हुए। देवमूढ़ के विबुध और विबुध के पुत्र महीधक हुए। महीधक सुतो राजा कीर्तिरातो महाबला कीर्तिरातस्य राजस्य महारोगो विजायता। महीधक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए और राजर्षि कीर्तिराज के महोरोगा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महोरोमणस्तु धर्मात्मा स्वर्म रोमा व्यजायता स्वर्म रोमाणस्तु राजर्षि ही वासुर रोमा व्यजायता। महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोम का जन्म हुआ। राजा स्वर्ण रोम से हिष रोम का जन्म हुआ उत्पन्न हुआ तथा पुत्र द्वयम रागो धर्मा संग महात्मना ज्येष्ठो हम अनुजो भ्राता मम वीरा कुशाध्वजा। धर्मात्मा माता महाराज ही स्वर्ण रोमा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र तो मैं हूँ
और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई कुशध्वज है। मातु ज्येष्ठम पिता राज्येशो अभिषिच्य पिता मम कुशाध्वजम समावेशा भारम मयि परम गता। मेरे पिता मुझे ज्येष्ठ पुत्र को राज पर अभिषेक करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंप कर वन चले गए। राजा जनक अपने कुल का परिचय देते हुए सब बता रहे हैं। विदे पितरी स्वर्गाते धर्मेण धुर्मावहम भ्राता देव संकासम स्नेहात पश्यन कुशाध्वजम। वृद्ध पिता के स्वर्गामी हो जाने पर अपने देवतुल भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस महाराज का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कस्याचित् कालस्य संकासयादागता पुरा सुधन्मा वीरवान राजा मिथिला मवरोधका। कुछ काल के अंतर प्राकर्मी राजा सुधन्मा ने संकास नगर से आकर मिथिला की चारों ओर घेर लिया। साचा में प्रेयस्यामासा शैवं धनुरुत्तमा सीता चा कन्या पत्ताची मह्यम वेदिच्यतामिति। उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि तुम शिव जी के परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमल नयनी कन्या सीता को मेरे हवाले कर दो। तस्य प्रदानान् मासे युद्धमासीन मया सह साहतो भी मुखो राजा सुधन्वा तू मया रणे। मर से मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए मेरे साथ उसका युद्ध हुआ। उस संग्राम में समुद्र युद्ध करता हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथ मारा गया। निहत्यातम मुनि श्रेष्ठा सुधन्वम नराधिपा संकासे भ्रातम सूरम अभ्यसिंचा कुशाध्वजम। मुनिश्रेष्ठ राजा सुधन्वा का वध करके मैंने संकाश नगर के राज पर अपने सूरवीर भ्राता कुशाध्वज को अभिषिक्त कर दिया। कानियाने समे भ्रातो अहम ज्येष्ठो महामुनि ददामी परम प्रीतो बद्धो ते मुनि पुंगवा। महामुनि मेरे छोटे भाई कुशध्वज है और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मुनीश्वर मैं प्रसन्नता के साथ आपको 2 बहुएं प्रदान करता हूँ। सीतारामाय भद्रम ते उर्मिलाय लक्ष्मणाय वे वीर शुल्का ममा सूता सीता सुरतोपमा द्वितीया मूर्मिलाम चैवा त्रिवर्धामि न संशया ददामि परम प्रीतो वर्धम ते मुनि पुंगवा। आपका भला हो, मैं सीता को राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। प्राकर में जिसका पाने का सर था, उस देव कन्या के समान सुंदरी अब तक अपनी प्रथम पुत्र सीता श्री राम के लिए, दूसरी पुत्र उर्मिला को लक्ष्मण के लिए दे रहा हूँ। मैं इस बात को 3 बार दोहराता हूँ, उसमें संशय नहीं है। मुनिवर मैं परम प्रसन्न होकर आपको 2 बहुएं दे रहा हूँ। राम लक्ष्मणो राजन गोदानम कार्यस्व पिता कार्यस्या भद्रम ते ततो वैवाहिका कुरु। वशिष्ठ जी ऐसा कहकर वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर राजा जनक महाराज दशरथ से कहा, राजन अब आप श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए इनसे गोदान करवाइए, आपका कल्याण हो। नांदी मुख श्राद्ध करके भी संपन्न कीजिए, इसके बाद विवाह का कार्य आरंभ कीजिएगा। मया ही अद्य महाबाहो द्वितीया तृतीया दिवसे प्रभु फाल्गुन्या उत्तरे राजन तस्मिन् वैवाहिका कुरु राम लक्ष्मणो यो राजमृक्षयो यो ते दानम कार्य सुखोदयम। महाबाहो प्रभु आज मघा नक्षत्र है राजन। आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभिदय के लिए गो भूमि तिल और सुवर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में सुख देने वाला होता है। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांड 170वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का बालकांड में 71वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।